राधे राधे। भक्ति और पूजा का विषय बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें अपने जीवन और मन के भीतर झांकना पड़ता है। पूजा और भक्ति दोनों ही ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म अंतर है वही मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। पूजा एक क्रिया है, एक विधि है जिसे हम अपने शरीर और कर्मों के माध्यम से करते हैं। जब हम सुबह उठकर स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये सब पूजा के अंतर्गत आता है। ये एक अनुशासन है, एक नियम है जो हमें ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन भक्ति इन सब सीमाओं से परे है। भक्ति वह है जो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के हमारे हृदय से स्वतः निकलती है। भक्ति वह है जब मन हर पल भगवान को याद करता है, चाहे हम काम कर रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। जब भगवान का नाम हमारे सांसों में बस जाए तब वह भक्ति होती है। पूजा में हम भगवान को अपने सामने स्थापित करते हैं, लेकिन भक्ति में हम भगवान को अपने भीतर अनुभव करते हैं। पूजा में हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति में हम भगवान के प्रेम में खो जाते हैं। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन अगर उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार है तो उसकी पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाती है, क्योंकि भगवान को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई प्रिय होती है। भक्ति में कोई आडंबर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम होता है, समर्पण होता है और एक गहरा विश्वास होता है। जब मीरा ने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया तो उन्होंने कोई विशेष पूजा नहीं की, उन्होंने केवल प्रेम किया और वही प्रेम उनकी भक्ति बन गया। जब प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान का नाम लिया तब उन्होंने कोई विधि विधान नहीं निभाया, उन्होंने केवल विश्वास रखा और वही विश्वास उनकी भक्ति बन गया। भक्ति वह अवस्था है जहां मनुष्य और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। पूजा में द्वैत होता है, जहां हम और भगवान अलग अलग होते हैं, लेकिन भक्ति में अद्वैत होता है, जहां केवल प्रेम ही रह जाता है। भक्ति में व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि जो भी मिलता है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। पूजा में हम अक्सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के सामने जाते हैं, लेकिन भक्ति में हम अपनी इच्छाओं को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जहां सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि भक्त हर स्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान से शिकायत करता है, लेकिन भक्त उन कठिनाइयों में भी भगवान का आशीर्वाद देखता है। भक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाती है, हमें धैर्य सिखाती है, हमें प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती है। पूजा हमें नियम सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, लेकिन भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि पूजा से शुरुआत होती है, लेकिन अंत भक्ति में होता है। जब पूजा में भाव जुड़ जाता है तब वह भक्ति बन जाती है, और जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब व्यक्ति को भगवान के दर्शन बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होने लगते हैं। इसलिए जीवन में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भक्ति का भाव जागृत करना आवश्यक है। जब तक पूजा में प्रेम नहीं होगा तब तक वह केवल एक क्रिया बनी रहेगी, लेकिन जब उसमें प्रेम और समर्पण जुड़ जाएगा तब वही पूजा भक्ति का रूप ले लेगी। भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें भगवान के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए किसी विधि की नहीं बल्कि सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि भक्ति सबसे सरल और सबसे महान मार्ग है। अगर हमारे जीवन में भक्ति आ जाए तो हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है और हमारा हर पल भगवान के साथ जुड़ जाता है। राधे राधे जब हम भक्ति और पूजा के अंतर को और गहराई से समझते हैं तो हमें ये अनुभव होने लगता है कि ये केवल शब्दों का अंतर नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पूजा हमें बाहर की ओर ले जाती है, जहां हम भगवान को मूर्ति, मंदिर और विधियों में खोजते हैं,
लेकिन भक्ति हमें भीतर की ओर ले जाती है, जहां हम भगवान को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। जब तक मनुष्य केवल पूजा तक सीमित रहता है, तब तक उसका संबंध भगवान से एक नियम और आदत के रूप में बना रहता है। वह सोचता है कि अगर उसने आज पूजा नहीं की तो शायद भगवान नाराज हो जाएंगे। यह भावना भय पर आधारित होती है, प्रेम पर नहीं। लेकिन जब भक्ति जागृत होती है, तब यह भय समाप्त हो जाता है और उसकी जगह केवल प्रेम रह जाता है। भक्त भगवान को नाराज होने वाले नहीं, तब बल्कि अपने सबसे प्रिय के रूप में देखता है। वह भगवान से डरता नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ता है। पूजा में हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन भक्ति में हम अपना अहंकार झुका देते हैं। और जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी सच्ची भक्ति का जन्म होता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें भगवान से अलग रखती है। जब तक मन में यह भाव रहता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक हम भगवान से दूर रहते हैं। लेकिन जब ये भाव आ जाता है कि सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, तब भक्ति का मार्ग खुल जाता है। भक्ति में व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देता है। वह खाना खाता है तो उसे भगवान का प्रसाद मानकर खाता है। वह काम करता है तो उसे भगवान की सेवा मानकर करता है। वह चलता है, बोलता है, सोचता है, हर चीज में भगवान को महसूस करता है। यही भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जीवन के हर क्षण को पवित्र बना देती है। पूजा एक निश्चित समय तक सीमित होती है, लेकिन भक्ति हर समय चलती रहती है। भक्ति में कोई अवकाश नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। ये एक निरंतर प्रवाह है जो मनुष्य को हर पल भगवान से जोड़कर रखता है। जब भक्ति गहरी हो जाती है तो व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है। वह केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर जीव में, हर परिस्थिति में भगवान को देखने लगता है। उसे हर चेहरे में भगवान का अंश दिखाई देता है। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि उसे हर किसी में भगवान दिखाई देते हैं। यही सच्ची भक्ति है जो मनुष्य को प्रेम, दया और करुणा से भर देती है। पूजा हमें भगवान के सामने झुकना सिखाती है, लेकिन भक्ति हमें हर जीव के सामने झुकना सिखाती है, क्योंकि भक्त जानता है कि हर जीव में भगवान का अंश है। भक्ति मनुष्य को बदल देती है, उसका स्वभाव बदल देती है, उसका दृष्टिकोण बदल देती है। जहां पहले वह केवल अपने बारे में सोचता था, वहीं अब वह दूसरों के लिए भी जीने लगता है। उसका हृदय विशाल हो जाता है और उसमें सबके लिए स्थान बन जाता है। भक्ति में व्यक्ति केवल भगवान को नहीं पाता, बल्कि वो स्वयं को भी पहचान लेता है। उसे ये समझ आ जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो भगवान का ही अंश है। और जब यह ज्ञान हो जाता है, तब जीवन का सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। पूजा हमें भगवान के पास ले जाती है, लेकिन भक्ति हमें भगवान में ही विलीन कर देती है। इसलिए कहा गया है कि पूजा एक साधन है, लेकिन भक्ति साध्य है। पूजा से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन भक्ति तक पहुंचना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है और वह हर पल भगवान के साथ जीने लगता है। राधे राधे। जब भक्ति और पूजा के इस अंतर को और गहराई से समझा जाता है, तब मनुष्य को यह ज्ञात होता है कि पूजा केवल बाहरी साधन है, लेकिन भक्ति भीतर की साधना है। पूजा में हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भक्ति में भगवान हमें ढूंढ लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म और गहरा अंतर है, जिसे केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य पूजा करता है, तो वो अक्सर ये सोचता है कि उसने भगवान के लिए कुछ किया है। उसके मन में ये भाव आ सकता है कि मैंने इतना समय दिया, मैंने इतने मंत्र पढ़े, मैंने इतनी आरती की। यह भाव धीरे धीरे अहंकार को जन्म देता है, और यही अहंकार भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई भाव नहीं होता। भक्त कभी यह नहीं सोचता कि उसने भगवान के लिए कुछ किया है। वह तो ये मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान की कृपा से ही हो रहा है।
भक्ति में मैं समाप्त हो जाता है और केवल तुम रह जाते हो। यही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, और जब मैं समाप्त हो जाता है तब भगवान से मिलन हो जाता है। पूजा में हम भगवान के सामने दीप जलाते हैं, लेकिन भक्ति में हमारे भीतर ज्ञान का दीप जलता है। पूजा में हम फूल अर्पित करते हैं, लेकिन भक्ति में हम अपने अहंकार को अर्पित करते हैं। पूजा में हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन भक्ति में हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब ये भाव आ जाता है तब जीवन की हर क्रिया पूजा बन जाती है। भक्ति का अर्थ केवल भजन करना या मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर पल भगवान को याद रखना और हर कार्य को भगवान के नाम से करना। जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है तो उसे किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। वह खेत में काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकता है, वह चलते हुए भी भगवान का नाम ले सकता है, वह सोते जागते हर समय भगवान से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि भक्ति सबसे सरल मार्ग है। इसमें कोई कठिन नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। लेकिन यह सरल होते हुए भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य यही है कि वह अपने मैं को छोड़ दे। जब तक वह मैं में बंधा रहता है तब तक वो भगवान को नहीं पा सकता। भक्ति में समर्पण आवश्यक है। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन की हर परिस्थिति